चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मार्कोवनिक्स ऑफ रूल। ये जो मार्कोवनिक्स ऑफ रूल हम लोग पढ़ेंगे ये 11 में भी था और 12 में इसका क्वेश्चन ज़्यादा यूजेस है। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या होता है कि 11 में नहीं पढ़ा होता है, इसलिए मार्कोवनिक्स रूल्स को समझ में नहीं आता, इसलिए हम मार्कोवनिक्स रूल्स का भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक से देखिएगा और कंसंट्रेशन होकर देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है सारे कंसेप्ट का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि मार्कोवनिक्स रूल्स कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है। मार्कोवनिक्स रूल्स जो अप्लीकेबल होता है वो अप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है पहले समझ लेते हैं। वो होता है एल्कीन। क्या होना चाहिए ये रूल अप्लीकेबल के लिए? एल्कीन। ये काम करेगा एल्कीन पर। और कहाँ काम करेगा? ये काम करेगा एसिमेट्रिक पर। कहाँ काम करेगा? एसिमेट्रिक पर। और ये काम करेगा रिएजेंट होना चाहिए। इसके लिए क्या? रिएक्शन के लिए जब रिएजेंट होना चाहिए, जब रिएक्शन करेगा तो रिएजेंट चाहिए। ठीक है, रिएजेंट चाहिए, आप समझते हैं रिएजेंट चाहिए। और एक पार्ट्स है। अच्छा, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एसिमेट्रिक का मतलब होता है अनइक्वल। इसका मतलब होता है इक्वल नहीं होना चाहिए ना, इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। एसिमेट्रिक मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। रिएजेंट जो है वो रहेगा यहाँ पर HX। पता होना चाहिए कि X ग्रुप नेगेटिव पार्ट्स होता है और हाइड्रोजन ग्रुप पॉजिटिव पार्ट्स होता है। तो X जो है वो X हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मोर पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 7 होता है, इसके लास्ट सेल में 1 होता है। तो यहाँ X हम लोग लेंगे, X जो लेंगे बोलेंगे हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो नेगेटिव पार्ट्स है, ये नेगेटिव पार्ट्स जो है यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट्स वो ऐड कहाँ पर करेगा? ये तो रिएजेंट है, ये ऐड कहाँ पर करेगा? इसके लिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज एडेड मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ये नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा? रिएजेंट का, वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पर ऐड होगा। अब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मतलब क्या होता है? कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटायन का 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। अच्छा, बहुत कोई को रिएजेंट के बारे में पता नहीं होता, रिएजेंट क्या होता है समझा देते हैं। रिएजेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए A और B रिएक्शन किया तो C और D बनाया सपोज। तो A जो होता है इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट, और इसको बोलते हैं रिएजेंट, इसको बोलते हैं मेन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों के मिलने से बनता है रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट। दोनों को मिला से इसको बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। समझ गए आप? ये जो रिएजेंट पार्ट है इसी को बोलते हैं रिएजेंट पार्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिएजेंट। इसी रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पर। अब तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम लोग एग्जाम्पल नहीं लेंगे। तब अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेने से समझ में आ जाएगा पूरी। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, सपोज मान लीजिए ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ ले लेते हैं हम लोग CH3, यहाँ लेते हैं CH, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लेते हैं CH2। इसके साथ रिएक्शन करते हैं HX, X के बदले हम लोग लेते हैं Cl ग्रुप। ठीक है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बताइए ये बॉन्ड को अगर इधर ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक करने से यहाँ नेगेटिव पार्ट्स, यहाँ पॉजिटिव पार्ट्स। तो बताइए ये कार्बन कितना डिग्री? ये कार्बन है 1 डिग्री, क्योंकि सर 1 से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री? 2 डिग्री, क्योंकि 2 से जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री। तो बताइए दोनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन है? 2 डिग्री। अच्छा सर, और ध्यान दीजिएगा नेगेटिव पार्ट्स को कहाँ जोड़ना है? नेगेटिव पार्ट्स को जोड़ना है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पर, मतलब सबसे ज़्यादा डिग्री रहना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों में ज़्यादा डिग्री कौन है? 2 डिग्री पर। लेकिन सर किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर सपोज मान लीजिए ऐसा रहता है ना, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 है। अगर ये बॉन्ड को इधर ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव पार्ट्स यहाँ बनेगा, पॉजिटिव पार्ट्स यहाँ बनेगा। नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट्स में अगर डिफरेंट आ जाएगा तो नेगेटिव पार्ट्स क्या बोला? नेगेटिव पार्ट को वहीं जोड़ना है जहाँ ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ पर है? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ पर है? यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर कितना डिग्री है? तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। यहाँ पर तो नेगेटिव पार्ट्स को अटैक नहीं करा सकते ना। क्यों नहीं करा सकते अटैक? क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है और हमको अटैक कहाँ पर करवाना है? मोर स्टेबल पर, ज़्यादा डिग्री पर। ज़्यादा डिग्री कौन है? ये है ज़्यादा डिग्री, इसलिए ऐसे शिफ्टिंग नहीं होता, मतलब ऐसे ब्रेक नहीं करेगा। मतलब ये
सही नहीं है, ये केस में एप्लीकेबल होगा। जब ये केस में एप्लीकेबल होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ ये देखो ये पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव चल जाएगा पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव पर चल जाएगा नेगेटिव के पास। तो बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर क्या बॉन्ड है, यहाँ CH है, इस पर कौन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कौन आएगा Cl आया, Cl आया ना बाबू। और यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2 है और एक आया, मतलब ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया 1 2 3 हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 में क्लोरो है, 3 कार्बन है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ये हो जाएगा प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड, इसलिए ये होगा प्रोपीन। ठीक है, चलिए अब हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं, और कुछ एग्जांपल लेंगे। सपोज मान लीजिए हम लेते हैं CH3 लिए, और यहाँ पर ले लेते हैं हम यहाँ पर लेते हैं CH, और यहाँ पर ले लेते हैं एक CH3, यहाँ पर ले लेते हैं डबल बॉन्ड या CH2, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग HBr, ले लिया HBr। अब बताइए ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, अगर ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को किधर ब्रेक करेंगे, इधर ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको मोर स्टेबल पर पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, जैसे हो जाएगा पॉजिटिव, देखो 2 3 4 5 हो जा रहा बाबू, है ना, ये H नहीं होगा, ये H नहीं होगा। ये H क्यों नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा ना, तो 1 2 3 4, क्योंकि ये कार्बन नीचे टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर H नहीं होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, जैसे ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट्स कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास। यहाँ 3 डिग्री है, क्योंकि 3 कार्बन से मिलकर बना, इसलिए 3 डिग्री। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पर बनेगा CH3 का CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ H के 2 के पास H आया, मतलब CH3, यहाँ पर आ जाएगा Br। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, तो इससे काउंटिंग करेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर क्या है 2 में मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल हुआ। अब बताओ क्या नाम है बाबू इसका, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अच्छा बताओ तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3। तो ये यहाँ पर है 2 में क्या ग्रुप है, 2 में मिथाइल ग्रुप है, 3 कार्बन है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसको प्रोपीन लिखेंगे। प्रोप 1 भी लिख सकते थे या 1 प्रोपीन भी लिख सकते थे, बात बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए बात। जब यहाँ तक बात समझ गए, अब हम लोग आगे समझते हैं क्या होता है, और भी एग्जांपल लेते हैं आगे। चलिए हम लोग आगे एग्जांपल लेते हैं। आगे एग्जांपल क्या है, आगे एग्जांपल है, जब सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में अगर डिफरेंट आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह का आ गया, और मान लीजिए यहाँ पर आ गया एक बॉन्ड, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया HBr। तो ये तो जानते हैं नेगेटिव पार्ट से, ये पॉजिटिव पार्ट से। तो इस सिचुएशन में जब आप लोग समझ में नहीं आता तो हमेशा इसको बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा, इस तरह का सिचुएशन बनाइएगा। ये साइक्लिक कंपाउंड से है ना, इस तरह का बनाइएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन है ना। तो बताइए ये कार्बन जो है, ये कार्बन कितना डिग्री है, एक तो इसको ध्यान देना है या तो इसको ध्यान देना है। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ, 1 2 3, ये होगा कितना डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। ये कितना डिग्री, 2 डिग्री। ज़्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री। तो नेगेटिव पार्ट्स को यहाँ जोड़ेंगे ना, जब नेगेटिव पार्ट्स को यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये। हमेशा कार्बोहाइड्रेट ध्यान देना, कितना डिग्री कार्बन बन रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा का वैसा, यहाँ पर आ जाएगा Br, और यहाँ पर चल जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, नेगेटिव पार्ट्स कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ गए आप लोग, है ना। तो पूरी क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब ये मार्कोवनिक्स का जितना भी हम समझा चुके हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। इसके बारे में अगर क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट्स कीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकेंड रूल पढ़ते हैं। सेकेंड रूल का नाम क्या है, उस रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रूल का नाम है एंटी मार्कोवनिक्स ऑफ रूल। एंटी मार्कोवनिक्स ऑफ रूल जो है, ये एप्लीकेबल सेम चीज़ होना चाहिए। ये एप्लीकेबल है कहाँ पर, एल्कीन पर। ये एप्लीकेबल है कहाँ पर, एसिमेट्रिक पर। ये एप्लीकेबल है कहाँ पर, एसिमेट्रिक पर। और ये एप्लीकेबल होना चाहिए, या भी होगा रिएजेंट होना चाहिए। रिएजेंट होना चाहिए हमेशा HBr।
HBr ही होना चाहिए यहाँ पर। देखो रिएजेंट यहाँ पर बता दिया है, रिएजेंट HBr ही होगा। इसके अलावा दूसरा होगा तो एंटी मार्कोव रूल्स काम नहीं करेगा। इसके अलावा और होना चाहिए यहाँ पर जो पार्ट बोला है, यहाँ पर जो पार्ट इंपॉर्टेंट बात बोला है कि हमेशा जो कैटेलिस्ट होगा, कैटेलिस्ट जो होगा वो होना चाहिए पेरोक्साइड, पारोक्साइड। यहाँ जो कैटलिस्ट होगा वो होगा पारोक्साइड, ठीक है। पारोक्साइड मतलब जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं ना, O2 माइनस, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, है ना। और यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट्स होगा, नेगेटिव पार्ट इज एडेड लीस स्टेबल कार्बोकेटायन। नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा? लीस स्टेबल कार्बोकेटायन। मतलब रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट्स होगा, नेगेटिव पार्ट्स मतलब कौन? ये रिएजेंट पार्ट है ना, रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट्स है Br माइनस, वो कहाँ ऐड होगा? लीस स्टेबल कार्बोकेटायन पर। अच्छा, ये पता है होना चाहिए आप लोग को कि एंटी मार्कोविक रूल्स का दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम इसका नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और भी बोलते हैं क्रश इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। ये सब नाम है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, ज़्यादातर बोला जाता है एंटी मार्कोविक सब रूल। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जैसे मान लीजिए CH3, यहाँ पर ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लेना पड़ेगा HBr, क्योंकि यहाँ बोल दिया पहले ही कि एंटी मार्कोव रूल्स तभी काम करेगा जब रिएजेंट में ओनली फॉर HBr ही रहेगा। तो ये तो नेगेटिव पार्ट्स, ये पॉजिटिव पार्ट्स। तो बताइए इसको कैसे अटैक, इसको कैसे तोड़ना पड़ेगा? तब जस्ट उसका उल्टा, ऐसे ब्रेक करते थे, मोर स्टेबल बनाते थे, हम लोग लीस्ट स्टेबल बनाएंगे, मतलब इसको इधर तोड़ेंगे। तो यहाँ पर बनेगा नेगेटिव, यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव। तो बताइए Br कहाँ जाएगा? Br चल जाएगा पॉजिटिव के पास, और H चल जाएगा नेगेटिव के पास। तो क्या बनेगा हम लोग का? बनेगा CH3 बनेगा, और यहाँ पर बनेगा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर H, यहाँ पर 2 बन जाएगा ना, क्योंकि एक H आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 के बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोपीन। तो एक चीज़ बताइए, ये एप्लीकेबल कहाँ पर हो रहा है? ये एप्लीकेबल ओनली पर होगा HBr रिएजेंट होना चाहिए, ठीक है। HBr रिएजेंट होना चाहिए, और साथ साथ में कैटलिस्ट में कौन होना चाहिए? इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। सॉरी, यहाँ कैटलिस्ट लिखने भूल गया हम लोग। कैटलिस्ट क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा? कैटलिस्ट होगा पेरोक्साइड। कैटलिस्ट क्या होगा? यहाँ पर कैटलिस्ट होगा पेरोक्साइड। अगर HBr के साथ पेरोक्साइड होगा तभी ये रूल काम करेगा, अदरवाइज ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज अगर सर पेरोक्साइड नहीं रहा, सपोज सर अगर पेरोक्साइड नहीं रहा, मान लीजिए सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दिया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 से सेम चीज़ ले लेते हैं, मान लीजिए HBr, और यहाँ पर हम लोग का पेरोक्साइड नहीं दिया रहेगा। अगर पेरोक्साइड नहीं दिया रहेगा ना, तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, तब एंटी मार्कोव रूल्स काम नहीं करेगा। तो उस केस में जब एंटी मार्कोव रूल्स काम नहीं करेगा, तो उस केस में हो जाएगा मार्कोवनिक सब रूल, तब नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में। ये रूल अप्लीकेबल तभी होगा जब ये एल्कीन रहेगा, रिएजेंट में HBr रहेगा, और कैटलिस्ट के तौर पर पेरोक्साइड रहेगा। कभी कभी पेरोक्साइड के तौर पर H2O2 भी दिया चल जाता है, तो समझना पड़ता कि ये पेरोक्साइड है, ठीक है। तो ये था मार्कोवनिक्स एंड एंटी मार्कोवनिक्स ऑफ रूल। इसके बारे में अगर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, अच्छा हम कुछ ऐसे करते हैं, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में अब डिफरेंट आ गया। सपोज मान लीजिए यहीं पर दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर CH2, और मान लीजिए यहाँ पर HCl दे दिए। HCl देने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर मान लो सपोज हम लोग लिख दिए पेरोक्साइड, यहाँ पर पेरोक्साइड लिख दिए। तो ये रूल काम करेगा? ये रूल काम नहीं करेगा। जब पेरोक्साइड आ गया तो रूल काम नहीं करेगा, तो इस केस में क्या काम करेगा? मार्कोवनिक्स रूल्स। एंटी के लिए हमेशा ये रूल, ये जो कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब कभी काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का लिंक दिया है, वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोडिंग कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।